हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रू ब्यूटी का 12th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड 12 शुरू होता है लास्ट एपिसोड से, जहां पर सूजिन ज्यूक्यू और सुओ को साथ में देख लेती है। तब गुस्से से सूजिन घर चली जाती है। वही ज्यूक्यू सुओ को कंफर्ट करती है। सुओ कहता है कि मेरे पापा के साथ मेरी कोई भी यादें नहीं है। माँ के मरने के बाद मैं अपने दादी के साथ रहता था, फिर मिडिल स्कूल से मैं अकेले रह रहा हूँ। इसे सुनकर ज्यूक्यू को बुरा लगता है। वो सुओ का हाथ पकड़कर उसे हौसला देती है। सुओ घर जाता है और अपने म्यूजिक स्टूडियो को देखकर पुरानी यादों को ताज़ा करने लगता है। पर तभी पियानो के बीच में से उसे एक लेटर मिलता है जो जंग सेयोन ने सुओ और सोजुन के लिए लिखा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुओ और सोजुन जंग सेयोन के फर्स्ट विनिंग सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशन कर रहे होते हैं। सुओ और सोजुन एक साथ मजे कर रहे होते हैं। तब वहाँ जंग सेयोन आता है और उन्हें देखकर मुस्कुराता है। वो स्टूडियो के अंदर जाता है और एक लेटर लिखने लगता है। वो लेटर में सोजुन और सुओ को हमेशा उसके साथ रहने के लिए कहता है। वो अपने आप को सोजुन और सुओ जैसे दोस्तों को पाने के लिए खुशनसीब समझता है। और सेयुन लेटर में ये भी लिखता है कि मैं नहीं चाहता कि ये लेटर तुम दोनों को कभी मिले। फिर सीन चेंज होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम सुओ और सोजुन को जंग सेयोन के ग्रेव के आगे देखते हैं। सोजुन सेयुन का लेटर पढ़कर रोने लगता है। तब सुओ उसे कंफर्ट करता है। सुओ सोजुन के साथ रहते वक्त सोजुन के हाई टेम्पर के कारण उन लोगों का सामना कुछ गुंडों से होता है जो सोजुन के ऊपर गलती से सिगरेट फेंक देते हैं। सोजुन उनसे पंगा लेने के लिए जाता है, पर बहुत सारे गुंडे को देखकर भाग जाता है। सुओ अपने पैर दर्द के कारण ठीक तरह से दौड़ नहीं पाता। तब सोजुन सुओ को अपने पीठ के ऊपर चढ़ाकर दौड़ता है। तब सोजुन और सुओ गलती से फील्ड के कीचड़ पर गिर जाते हैं, इसलिए गुंडे उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर ज्यूक्यू अपना नाम मेकअप एकेडमी में रजिस्टर कर बहुत ही खुश होती है। सोजुन सुओ के साथ उसके घर जाता है। यहाँ पर सोजुन और सुओ के बीच में थोड़ा सा नोकझोंक दिखता है। तब सोजुन सुओ को ज्यूक्यू के बारे में पूछता है और सुओ को इन्फॉर्म भी करता है कि ज्यूक्यू सूजिन के कारण उनका रिलेशनशिप को रिवील करना नहीं चाहती। सुओ को भी कुछ कुछ समझ में आने लगता है। वो सोजुन से ज्यादा पूछने वाला होता है, पर तभी उसे ज्यूक्यू का वीडियो कॉल आता है। यहाँ पर हम ज्यूक्यू और सुओ के बीच की क्यूट सी बातें सुनते हैं। ज्यूक्यू और सुओ एक दूसरे को हार्ट दिखाते हैं। ये सब कुछ सोजुन लिविंग रूम से देख रहा होता है। सोजुन कोंच पर सो जाता है। सुओ वीडियो कॉल के बाद लिविंग रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर सोजुन सुओ को उसके घर पर लॉक कर देता है। अगले दिन ज्यूक्यू स्कूल के लिए घर के बाहर जाती है और वहाँ वो सुओ को देख लेती है। ज्यूक्यू सुओ के पास दौड़कर उसे हग करती है। सुओ कहता है कि हम साथ में बस स्टैंड तक चले। स्कूल में सूजिन जू हाइमिन को अप्रोच करती है और उसे बातें करने की कोशिश करती है। सूजिन अपने सामने जा रही ज्यूक्यू को नोटिस करती है और उसे पुकारती है। ज्यूक्यू सूजिन की आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है, पर वो चौंक जाती है जब वो सूजिन के साथ जू हाइमिन को देखती है। वो तब जू हाइमिन से बात नहीं करती और वहाँ से सूजिन को अपने साथ खींचकर चली जाती है। जू हाइमिन ज्यूक्यू को देखकर कुछ तरह से कंफ्यूज हो जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि सूजिन कुछ इविल प्लान कर रही है। वहीं क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं जब वो सुओ और सोजुन को एक दूसरे से बिना झगड़े किए कामली बात करते हुए देखते हैं। जब ज्यूक्यू क्लासरूम एंटर करती है, तब सुओ उसके पास जाकर कहती है कि मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और तुम वोटिंग में अब सेकंड प्लेस में हो। सुओ को बहुत ही मन होता है कि ये कंपटीशन ज्यूक्यू जीते और फेमस हो जाए। वही ज्यूक्यू ये सुनकर खुशी कम परेशान ज्यादा होती है। तभी सुओ दिखाती है कि वोटिंग में अब फर्स्ट प्लेस पे पार्क सीमी है, उर्फ ज्यूक्यू की बुल्ली। उसे देखकर ज्यूक्यू अपना फोटो डिलीट करने के लिए सुआ से कहती है, पर सुआ कहती है कि वोटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सुआ क्लास के सारे स्टूडेंट से ज्यूक्यू को वोट डालने के लिए कहते हैं और सारे बच्चे ज्यूक्यू को वोट डालने लगते हैं, जिसे देखकर ज्यूक्यू परेशान होती है। दूसरे सीन में सूजिन सुओ को रोकर पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल के बाद आओगे। तब सुओ मना करके कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा कुछ प्लानिंग है और शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया, पर मेरी गर्लफ्रेंड ज्यूक्यू है, पर वो हमारा रिलेशनशिप को रिवील करना नहीं चाहती। तुम भी ऐसे बिहेव करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तब सूजिन जेलस होकर पूछती है कि फिर तुमने मुझसे क्यों कहा। तब सुओ कहता है कि तुम मेरी दोस्त हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर सूजिन को बहुत ही जेलसी होती है। लंच टाइम में ज्यूक्यू अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए बैठती है, पर वो चौंक जाती है जब वो फिर से सूजिन के साथ जू हाइमिन को देखती है।
सुआ जूहाइमिन से पूछती है कि तुम किस स्कूल से ट्रांसफर हुई हो। तब वो अपने ओल्ड स्कूल का नाम बताती है। तब सूजिन जानबूझकर ज्यूक्युंग से पूछती है कि तुम किस स्कूल से ट्रांसफर हुई हो। तब ज्यूक्युंग क्वेश्चन अवॉइड करने की कोशिश करती है। तब जूहाइमिन पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो, मेरे स्कूल में भी ज्यूक्युंग नाम की एक लड़की पढ़ती थी, वो थोड़ा सा तुम्हारी तरह दिखती है। ज्यूक्युंग इनकार कर वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। रात को प्रिंस कॉमिक्स पर ज्यूक्युंग परेशान होती है। तभी वहाँ सुओ आ जाता है और उसे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है, पर ज्यूक्युंग उसके सवालों को नजरअंदाज करते हुए सुओ को अपनी टेंशन कम करने के लिए कुछ गिफ्ट देती है। वो उसे डॉल और कपल सेट की चेन देती है। वो सुओ को सिलाई करने के लिए ऊल भी देती है, क्योंकि उसने पढ़ा था कि सिलाई करने से टेंशन दूर होता है। तब सुओ खुशी खुशी उसके गिफ्ट को ले लेता है। घर जाकर सुओ सिलाई करने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं होता। अगले दिन जब ज्यूक्युंग क्लासरूम में एंटर करती है, तब सभी बच्चे उसे सरप्राइज देते हैं। वो ज्यूक्युंग को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। सुआ अनाउंस करती है कि न्यूस्टाग्राम क्वीन कॉन्टेस्ट में ज्यूक्युंग ने सीमी को हरा दिया और कॉन्टेस्ट जीत गई। ये सुनकर ज्यूक्युंग शॉक हो जाती है। सभी क्लास के बच्चे ज्यूक्युंग को देखने के लिए क्लास में आते हैं। यहाँ तक कि टीचर्स भी आ जाते हैं। ये बात फैल जाती है कि ज्यूक्युंग उनकी स्कूल की स्टार है। ज्यूक्युंग ये देखकर बहुत ही परेशान दिखती है, जिसे सुओ भी नोटिस करता है। वहीं दूसरी ओर गोबुन ज्यूक्युंग के भाई को समझा रही होती है कि हम दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर ज्यूक्युंग के भाई को बुरा लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद ज्यूक्युंग सूजिन के साथ जा रही होती है, पर तभी उसका सामना सीमी और उसके दोस्तों से होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर ज्यूक्युंग उन्हें इग्नोर करती है। सूजिन नोटिस करती है कि ज्यूक्युंग सीमी से थोड़ा सा डर रही है। तभी सीमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जूहाइमिन को बुली करने लगते हैं और उससे सोजुन और ज्यूक्युंग के बारे में पूछते हैं। इससे पहले कि वो जूहाइमिन को और तंग करे, ज्यूक्युंग और सूजिन वहां आ जाते हैं। ज्यूक्युंग जूहाइमिन को खींचकर सीमी और उसके दोस्तों के बीच से ले जाती है। ये बहाना कर कि जूहाइमिन के साथ उन्हें एक प्रोजेक्ट में काम करना है। सूजिन सीमी के पास रुककर पूछती है कि तुम योंगपा हाई स्कूल से हो ना। वही ज्यूक्युंग जूहाइमिन को सीमी की नजर से दूर होकर उसका हाथ छोड़ देती है। जूहाइमिन अपनी मदद करने के लिए ज्यूक्युंग से थैंक्स कहती है। यहाँ पर जूहाइमिन को ज्यूक्युंग की सच्चाई के बारे में पता चलता है। वो ज्यूक्युंग को प्रॉमिस करती है कि वो उसकी सच्चाई किसी से भी नहीं कहेगी। ज्यूक्युंग उससे कहती है कि तुम मुझसे बात मत करो और मेरे साथ अजनबी की तरह बिहेव करो। जूहाइमिन उसकी बात को मान जाती है। वहीं सुओ ज्यूक्युंग से मिलने के लिए कैफे पर जाता है। वो ज्यूक्युंग से उसकी टेंशन की वजह पूछता है। तब ज्यूक्युंग उसे जूहाइमिन के बारे में बताती है। तब सुओ को कंफ्यूजन होता है कि क्या ज्यूक्युंग सूजिन के बारे में नहीं बताएगी। वहीं अगले दिन स्कूल में टीचर्स ज्यूक्युंग को स्कूल मॉडल के लिए अप्रोच करते हैं। वो अपने स्कूल के फेस के लिए ज्यूक्युंग से फोटोशूट करवाते हैं। वहीं दूसरी ओर सूजिन सीमी के साथ मैसेज करती है। सीमी सूजिन से सोजुन का फोटो सेंड करने के लिए पूछती है। सूजिन तब सीमी से उसके स्कूल में रह चुकी ज्यूक्युंग की पिक्चर सेंड करने के लिए कहती है। तब सीमी उसे सारी ज्यूक्युंग के फोटोज को सेंड कर देती है। सीमी को कंफ्यूजन होता है कि सूजिन को ज्यूक्युंग का फोटो क्यों चाहिए। ज्यादा सोचने पर उसे समझ आने लगता है कि दोनों ज्यूक्युंग एक ही इंसान है। वहीं दूसरी ओर सुओ ने दिया हुआ नेकलेस ज्यूक्युंग से गलती से गिर जाता है, जिसे सूजिन उठाकर अपने पास रख देती है। ज्यूक्युंग परेशान होकर अपने नेकलेस ढूंढने लगती है। सुओ उससे कहता है कि नेकलेस को लेकर तुम परेशान मत हो, पर वो नहीं मानती। सोजुन भी ज्यूक्युंग को नेकलेस ढूंढने में हेल्प करता है, पर जब उसे नहीं मिलता वो वहां से चला जाता है। वहीं सुओ बाहर नेकलेस को अकेले ढूंढ रहा होता है, पर तभी सूजिन आकर सुओ से पूछती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। वो सुओ को ज्यूक्युंग का नेकलेस दिखाती है। इससे पहले कि सुओ कुछ रिएक्ट करे, वो उस नेकलेस को सामने रहने वाले आग के अंदर फेंक देती है। सुओ चौंक जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। वो सूजिन से गुस्से से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब सूजिन कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सुओ उसकी बातों से शॉक नहीं होता, पर वो उसे पूछता है कि तुम ज्यूक्युंग की दोस्त हो, फिर ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। तब सूजिन एक साइको की तरह सुओ से ज्यूक्युंग के साथ ब्रेकअप करने के लिए कहती है। सूजिन सुओ के नजदीक आने की कोशिश करती है, पर सुओ उसे धक्का मारकर गुस्से से चला जाता है। सूजिन को बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं सुओ ज्यूक्युंग को मैसेज करता है कि वो नेकलेस को ढूंढना छोड़ दे। ज्यूक्युंग रात भर स्कूल में रहकर नेकलेस ढूंढती रहती है। तब सुओ चुपके से आकर उसी तरह का एक और नया नेकलेस को नीचे रख देता है।
वो ज्योक्योंग के पास जाकर नेकलेस ढूंढने की जैसे एक्टिंग करता है। वो ज्योक्योंग को एक कॉर्नर पर ढूंढने के लिए कहता है जहाँ पर उसने नेकलेस रखा है। ज्योक्योंग मना करती है, यह कहकर कि उसने ऑलरेडी वहाँ पर देख लिया है, पर वो जिद करता है। ज्योक्योंग वहाँ जाकर ढूंढने लगती है, तभी उसे नेकलेस मिल जाता है। वो खुशी से झूमने लगती है। ज्योक्योंग को खुश देखकर सुओ को भी खुशी होती है। सुओ ज्योक्योंग को अपने हाथों से नेकलेस पहनाता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है। ज्योक्योंग और सुओ वहाँ से भागकर एक क्लासरूम में छुप जाते हैं। क्लासरूम के अंदर वो दोनों ज्योक्योंग की बहन हीक्योंग और मिस्टर हान को भी छुपते हुए देख लेते हैं। गार्ड वहाँ से चला जाता है, पर अपनी बहन और अपने टीचर को साथ में देखकर ज्योक्योंग चौंक जाती है। वो चारों एक साथ डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पर हम ज्योक्योंग और उसकी बहन के बीच क्यूट सा आर्ग्यूमेंट देखते हैं। यहाँ पर सुओ और मिस्टर हान उन दोनों को देखते ही रह जाते हैं। ज्योक्योंग अपनी बहन से पूछती है कि तुम मेरे होमरूम टीचर को क्यों डेट कर रही हो। तब ज्योक्योंग की बहन कहती है कि तुम मेरे बॉस के बेटे को क्यों डेट कर रही हो। दूसरी ओर सीमी ज्योक्योंग का सच जाने के लिए उससे मिलने जाती है। सीमी सूजिन से ज्योक्योंग का एड्रेस पूछती है और ज्योक्योंग के घर की ओर जाने लगती है। ज्योक्योंग सुओ के साथ घर जा रही होती है। वो सुओ से कंप्लेन करती है कि मेरी दीदी मेरे टीचर को कैसे डेट कर सकते हैं। मुझे कल से मिस्टर हान से मिलने के लिए अनकंफर्टेबल होगा। अब से मुझे स्कूल में अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टर हान दीदी से सब कुछ कह देंगे। ज्योक्योंग की क्यूट सी बातें सुनकर सुओ स्माइल करता है। सीमी ज्योक्योंग के घर की ओर जाने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ सोजुन उसे देख लेता है। इससे पहले कि सीमी ज्योक्योंग के घर जाए, सोजुन उसे खींचकर दूसरी ओर ले जाता है। सोजुन गुस्से से सीमी से पूछता है कि तुम ज्योक्योंग से मिलने के लिए यहाँ क्यों आई। तब सीमी सोजुन को ज्योक्योंग की बिना मेकअप वाली पुरानी फोटो दिखाती है। ज्योक्योंग का रियल फेस देखकर सोजुन चौंक जाता है, पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। सोजुन उससे पूछता है कि तुम मुझे ये फोटो क्यों दिखा रही हो। तब सीमी कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में परेशान थी। अगर तुम्हें उसके पास्ट के बारे में पता होता तो तुम उसे कभी भी डेट नहीं करते। स्कूल में वो लूसर थी और मुझे वो डम्पलिंग्स खरीद कर देती थी और कहती है तुम्हारे जैसे लड़के को वो डिजर्व ही नहीं करती। ये सुनकर सोजुन को गुस्सा आता है। वो उसे गुस्से से कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुमसे ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर सीमी जेलस होती है और उससे कहती है कि क्या तुम उसे डिफेंड कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सीमी ज्योक्योंग के बारे में बुरा भला बोलने लगती है, जिसे सुनकर गुस्से से सोजुन उसका फोन खींचकर जोर से फेंक देता है। सोजुन उसे धमकाता है कि तुमने उसे डम्पलिंग्स खरीदवाया। मुझे बुल्ली करने वालों से सख्त नफरत है। अगर मैं तुम्हें किसी को बुल्ली करते हुए देखूं तो आई स्वेयर कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन ज्योक्योंग स्कूल में अपने फोटो देखकर बहुत ही खुश होती है। वो खुशी खुशी हॉलवे से जा रही होती है, पर वो देखती है कि सभी बच्चे उसे अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। जब वो क्लास जाती है तब सुआ उसके पास जाके अपने फोन दिखाकर पूछती है कि क्या ये तुम हो। ज्योक्योंग चौंक जाती है जब वो अपनी पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर देखती है। सुआ ज्योक्योंग से नाराज होकर बाहर चली जाती है। वहीं सूजिन सभी ड्रामा को देख रही होती है। ज्योक्योंग को झटका लगता है। वो रोते हुए क्लास से बाहर जाती है, पर गलती से किसी से टकराकर वो गिर जाती है। सुओ ज्योक्योंग को नीचे गिरा हुआ देखकर परेशान होता है और उसकी ओर जाता है। ज्योक्योंग की आंखों में वो आंसू देखता है। वो ज्योक्योंग का हाथ पकड़ता है, पर ज्योक्योंग अपनी नजर झुकाकर वहाँ से भाग जाती है। ज्योक्योंग को भागते हुए देखकर सुओ परेशान हो जाता है। यहीं पर हमारा 12th एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।